नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे चीन की कि कैसे कोयले की कमी ने चीन की तरक्की की पोल खोल दी है, कैसे चीन के उद्योग धंधे चौपट होने की कगार पर हैं। चीन की आज हालत ऐसी है कि ब्रेड की फैक्ट्रियों में बिजली नहीं है, कई शहरों में बिजली की कटौती करनी पड़ रही है, यानी चीन की पोल खुल गई है। चीन में कोयले की भारी किल्लत है। कोयले की कमी की वजह से चीन में बिजली का बुरा हाल हो गया है। चीन की सरकार ने आदेश दिया है कि सभी बंद पड़े कोयले की खदानों को खोल दिया जाए। जितने भी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट रिपेयर के लिए बंद थे, उन्हें दोबारा खोला जाए और बैंकों को आदेश दिया है कि कोयला इस्तेमाल करने वाले पावर प्लांट्स की कंपनियों को कम ब्याज में उधार दिया जाए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है और ऐसे में अगर कोयले की कमी की वजह से प्रोडक्शन में कमी आई तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को धक्का लगेगा। चीन आज भी सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है। इसकी सीमेंट और स्टील के जो कारखाने हैं वो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से चलते हैं। चीन में हर साल उतने ही कोयले की खपत है जितनी समूची दुनिया हर साल मिलकर कोयले का इस्तेमाल करती है। उसकी तेल की खपत भी दूसरे नंबर पर है। चीन के कारखाने पुराने हैं और पश्चिम के मुकाबले उनकी बिजली की खपत 10 से 30% ज्यादा है। इसी कारण चीन में अभी भयंकर बिजली का क्राइसिस है। बिजली की कमी की वजह से गाड़ियां बनाने वाले कारखाने तो चल रहे हैं, लेकिन टायर बनाने वाले कारखाने बंद हैं। छोटे शहरों में बिजली का संकट है और कई कारखानों को रुक रुक कर काम करना पड़ रहा है। दूसरी दिक्कत यह है कि अब सर्दी के दिन आ गए हैं और चीन में बिजली की खपत बढ़ जाएगी, यानी रिहायशी इलाकों में बिजली हर कीमत में पहुंचानी पड़ेगी। पिछले महीने बिजली की कमी से उत्तर पूर्वी चीन में 23 वर्कर मारे गए थे। फैक्ट्री में बिजली न होने के कारण वहां काम कर रहे लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई थी। 2016 में चीन ने कोयले के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश की थी और कई कोयले की खदानों को बंद किया था। प्रदूषण को कम करने के लिए चीन ने कई कदम भी उठाए थे, लेकिन अब इन सब पर पानी फिर गया है। कोविड-19 के मामलों में कमी होने की वजह से फैक्ट्रियां और कारखाने एकाएक खुल गए, इसलिए बिजली की डिमांड भी अचानक बढ़ गई। इस वजह से चीन को प्रदूषण फैलाने वाले कोयले के कारखाने और कोयले की खदानों को खोलना पड़ रहा है। आज भी चीन में स्टील पुरानी तकनीक से बनाया जाता है। अब इस सब का असर यह है कि चीन में कोयले के दाम आसमान छू रहे हैं। कोयले की कीमत चीन में पिछले 25 साल में सबसे ज्यादा है। हालत यह है कि चीन को बिजली के संकट से जूझने के लिए सर्दियों में या तो कारखानों को बिजली रोकनी होगी या फिर लोगों के घरों की। चीन के सामने दूसरी बड़ी मुश्किल यह है कि उसकी कई कोयले की खदानों में बाढ़ के कारण पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ चीन के रिश्ते ऑक्स बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इसलिए चीन के पास कोयले का उत्पादन को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन इस बीच चीन की कमजोरी सामने आ गई है। चीन चाहे दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो या दुनिया का सबसे बड़े कारखाने वाला देश, चीन आज भी पुराने तरीके से बिजली बना रहा है। इससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, यानी केवल एक बड़ी बाढ़ आने के बाद चीन की बिजली का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। चीन आज भी साफ सुथरी ऊर्जा बनाने में नाकामयाब है। यही चीन की सबसे बड़ी विफलता है। जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट है, चीन की आज कोई मदद भी नहीं कर रहा। यही चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।